अंत्योदय के बारे में कुछ खास कहने की ज़रूरत नहीं है। यह एक परिस्थिति विशेष में प्रयुक्त किया गया शब्द है। दीनदयाल जी ने इस शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया है, पर इस शब्द में जो अर्थ निहित है उस अर्थ को व्यक्त करने वाले वाक्य उनके हैं। और वो वाक्य उनके ये हैं कि हमारे विकास का पैमाना यह नहीं हो सकता कि लोगों के पास कितने एसेट्स हैं। पैमाना ये होगा कि जो नीचे पायदान पर हैं उनके पास तक क्या पहुंची। और उनके दो शब्द हैं, जिनकी विवाहियाँ फटी हुई हैं वो कब भरी जाएंगी। गाँव में समय जहाँ अचल खड़ा है वहाँ गति कैसे आएगी। ये दीनदयाल जी के शब्द हैं। अंत्योदय इसलिए कहा गया कि हमारे यहाँ गरीबी, पिछड़ापन कहीं ज़्यादा दिखाई देता है, विषमता है। विषमता को दूर करने के लिए अंत्योदय शब्द का प्रयोग होता है। बाकी यदि आप किसी को अंत में रखेंगे, उदय तो पूर्व में ही होगा, पश्चिम में अंत होगा, किसी नारे से बदल नहीं सकता वो। आपने ये कहा कि आज के युग में बच्चे, किसान के बच्चे किसान नहीं बन रहे हैं, मगर उनके व्यथा ये है कि उनके पास ज़मीन के बीच में छोटे छोटे हिस्से हो चुके हैं, उससे अर्निंग नहीं होती है और उससे उसका परिवार का गुजारा नहीं होता। इसके विषय में बताएं। वो ठीक है। मेरा कहने का अर्थ यह नहीं था कि किसान के बेटे किसान में तो उनका कोई दोष है, उनका दोष नहीं है। स्थिति यह है कि हमारी अर्थनीतियों ने कृषि की उपेक्षा की है। अर्थनीति ने कृषि की उपेक्षा की है और समाज में इन कामों को सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया है। तो समाज इन सब कामों को सम्माननीय माने। और कृषि, आपने जब भाषण दिया था तो उन्होंने कहा था कि भारतवर्ष की कृषि, भारतवर्ष में यदि भारत का यदि उत्कर्ष होना है तो कृषि उसका अधिष्ठान रहेगी। तो कृषि को समुचित प्राथमिकता और सम्मान ये मिलना चाहिए, वह कहने का। डॉक्टर साहब बैठिए। हिंदुस्तान में अनेक रोगों में से एक रोग यह है डॉक्टर साहब, जिससे आप भी ग्रस्त हैं, और वो ये है कि हम लोग राजनीति से दूर हैं। तो डॉक्टर साहब जैसे अच्छे लोग जब तक पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे तब तक वहाँ अच्छा होने की आशा क्यों करनी चाहिए। दीनदयाल जी का एक वाक्य है, सिद्धांतहीन मतदान सिद्धांतहीन राजनीति का जनक है। और इसलिए पॉलिटिशियंस को गाली निकालना तो सरल है, नहीं मैं निकाल देता हूँ, इसमें क्या होगा। गाली निकालना तो सरल है, पर जिनकी प्रशंसा की जाए ऐसा पॉलिटिशियन बनना मुश्किल है। तो मेरी प्रभु से कामना है कि हम सब ऐसे पॉलिटिशियन बन सकें कि जिस के बारे में लोग यह न कहें कि राजनेता खराब होते हैं। महेश जी, मैं सांप्रत सरकार के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं कि अभी जो प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की बात की गई, अभी जो संसद में लैंड एक्विजिशन का जो विधेयक लटका हुआ है और काफ़ी बहस चलती है, तो आम भारत की जो जनता है उसकी ऐसी राय भी बनती है, दिखती भी है, हमें सुनाई भी देती है, हम अनुभव भी करते हैं कि ठीक है अभी तक जो भी हुआ 65 साल में, लेकिन ये जो कंपनियां है उसके लिए हमें इतनी व्यवस्था करने की आवश्यकता क्या है। कंपनियां बड़े प्लान यूनिट, हाँ बड़े प्लान लगा के उसमें कमा के समाज में तो बांटते नहीं है। तो ठीक है, उसको नया प्लान डालना है तो उसके लिए जो कीमत है वो चुका के प्लान डाले, सरकार को उसके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
अब पब्लिक सेक्टर के लिए जमीन नहीं जाए। कह चुके ना बात अपनी। इसमें कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं है। जो मूल कानून है वह अंग्रेज़ का बनाया हुआ है 1800 का। 1800 कुछ में जो कानून अंग्रेज़ ने बनाया था वह बहुत बुरा था, और उसका जो संशोधन 2013 में हुआ वह उससे तो कुछ अच्छा था, और जो 14 में हुआ वो उससे कुछ अच्छा है, पर बेसिक तो वही है जो अंग्रेज़ ने बनाया। उन कानूनों से जिस दिन हम मुक्त हो जाएंगे तो इससे भी हो जाएंगे। सारे कानून जब वही हैं वही चलेंगे, तो जितना ठीक कर सको उतना करो। आज के लोग कहते हैं उन्होंने काफ़ी ठीक किया है। खूब खूब धन्यवाद। प्रश्नोत्तरीનો સમય પૂરો થાય છે। આના પછીનું સત્ર પ્રશ્નોત્તરીનું રહેશે, ત્યારે પણ આપણે પ્રશ્ન કરી શકશું। અત્યારે અહીંયા આપણે સત્ર પૂર્ણ કરીએ છીએ। 20 મિનિટનો વિરામ રહેશે। श्याम जी आए हैं क्या? श्याम जी आगे आ जाइए। दिल्ली से आए हैं अपने कार्यकर्ता, केवल परिचय करवा रहा हूँ मैं। श्री श्याम जाजू विद्यार्थी परिषद के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पूर्णकालिक भी रहे हैं, और अभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री हैं। किसी कार्यक्रम में हम साथ साथ ही आए थे, या आए तो मैंने कहा परिचय हो जाए। धन्यवाद।